नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि देव का वक्री होना। जी हां, 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर 2025 तक शनि जो है वो कन्या राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे और इसका कैसा प्रभाव कन्या राशि के जातकों के ऊपर रहेगा। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको सुख का कारक कहा गया है। अन्य ग्रहों की तुलना में अन्य ग्रह आपको पैसा दे सकते हैं, धन, गाड़ी, बंगला, बिजनेस सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन जो सुख है जीवन में उसके कारक शनि ग्रह ही हैं। और साथ साथ इनको न्याय का देवता भी कहा जाता है कि जैसे कर्म इंसान करता है अंत में वैसा ही उसके साथ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए ताकि जिंदगी में कभी उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़े तो उस समय लोग जो हैं वो आपका साथ दें कि आप एक अच्छे इंसान हैं। ये सिर्फ समय का हेर फेर हुआ है, लेकिन जो लोग ज्यादा चतुराई के साथ छल कपट में काम करते हैं लोग उनको जानते हैं, और जब उनके ऊपर समय बुरा आता है तो कोई भी उनका साथ नहीं देता, लोग उनसे दूरियां बनाकर रखते हैं। सो आइए जानते हैं आज का जो मेन सब्जेक्ट है दोस्तों, वो सैचुरन रेट्रोग्रेड का है। जब शनि वक्री अवस्था में आए हैं तो अब क्या हिलजुल जो है वो कन्या राशि वालों के लिए होगी। हालांकि यहां पर प्रभाव देखा जाता है कि किस ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है, लेकिन दोस्तों जो बड़े ग्रह होते हैं, चाहे आपके ऊपर किसी भी ग्रह की महादशा अंतरदशा क्यों ना चल रही हो, राहु, केतु, शनि और गुरु, इनका प्रभाव ये जिन भावों में बैठते हैं, जिस अवस्था में बैठते हैं, ये अपना प्रभाव देकर ही रहते हैं। और जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि शनि जो है इस समय कन्या राशि के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि उनका उच्च का भाव है। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि उच्च के भाव में कभी भी कोई ग्रह अपने जब वो कंफर्टेबल जोन में बैठता है तो वहां पर कभी वो बुरा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। सो किसी की बातों में नहीं आना है, किसी तरह का घबराहट नहीं लेना है। अब जो होगा वो आप लोगों के फेवर के लिए होगा। कोई बदलाव जो भी आप लोगों के साथ होगा, जैसी भी स्थितियां बनेगी, वो आप बाद में आपको समझ लगेगा कि जो जो हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ था। सो दोस्तों आइए समझाता हूं मैं कि अब क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। सो दोस्तों ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है, ये आपकी कन्या राशि की कुंडली है। चंद्र राशि के अनुसार आज मैं आपको बताऊंगा कि जब ग्रह शनि जैसा ग्रह जब वक्री होता है, वो भी उस भाव में जहां पर उसका सबसे कंफर्ट जोन है, तो अब क्या क्या फायदा होगा। क्योंकि शनि जो है वो ज्यादा बल पकड़ गए हैं, ये अस्त नहीं हुए हैं दोस्तों। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो वो अपनी पावर को खो देता है, अपनी शक्तिहीन हो जाता है। लेकिन यहां पर शनि जब वक्री अवस्था में आते हैं तो बहुत सारे काम जो आप लोगों के अटके हुए थे इसी समय में वो पूरे होने जा रहे हैं। सो दोस्तों खुशी वाला समय होगा ये आप लोगों के लिए, क्योंकि सुख के ग्रह शनि जो हैं वो आप लोगों के उच्च के भाव में वक्री अवस्था में आएंगे। सो सबसे पहले समझते हैं कि शनि किन भावों के स्वामी हैं और कहां कहां पर उनकी दृष्टियां होंगी। सो दोस्तों शनि जो है आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, पंचम और छठे भाव के स्वामी है। पंचम भाव यानी आपकी संतान का भाव। इस समय आप लोगों के लिए संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। अगर आपकी संतान के करियर को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी फैमिली लाइफ को लेकर कोई समस्याएं आ रही थी तो वो खत्म हो जाएंगी। आपको अपनी संतान भाव से कोई खुशखबरी जो है वो प्राप्त होगी। उनका कोई इम्तिहान है, कोई उनका कंपटीशन है, कहीं उन्होंने जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, तो इस समय शनि वो सारे कार्य उनके कर जाएंगे। दूसरा, ये भाव आपके करियर का भाव है। कोई नया रास्ता निकलेगा आपके करियर को लेकर। पीछे आपने देखा होगा लंबे समय से आप लोग अपने करियर को लेकर चिंताओं में थे कि आने वाला समय जो है वो कैसा होगा। अब अचानक से स्थितियां आपका फेवर करना शुरू करेंगी। तीसरा,
लव लाइफ में आ रही समस्याएं दूर होंगी, आपके जीवन में कोई नया लव पार्टनर भी आ सकता है। चौथा दोस्तों, फिफ्थ हाउस जो है आपकी मैनेजमेंट का भाव है। सो कुछ आपने देखा होगा, कुछ समय से चीजें मैनेज नहीं हो पा रही थी, चाहे वो आपकी एजुकेशन को लेकर हो, आपके बिजनेस को लेकर हो, जहां पर आप नौकरी करते हैं उन चीजों को लेकर हो। कुछ चीजें आपसे मैनेज नहीं हो पा रही थी, मैनेजमेंट में कोई ना कोई कमी आप लोगों के लिए आपको सता रही थी, लेकिन अब जो होगा वो आप बहुत ही अच्छे ढंग से स्थितियों को मैनेज करेंगे। अपने व्यापार को कैसे मैनेज करना है, कहां पर पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट किस जगह पे करनी है, ये सारी चीजें इस समय आप लोगों को अपने आप दिमाग में बहुत ही अच्छे आइडियाज आप लोगों के लिए आएंगे। सो बिल्कुल भी घबराने का समय नहीं है। खास करके मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब अवस्था में होते हैं, ऐसे जातक अच्छे समय का भी फायदा नहीं उठा पाते और कुछ ना कुछ कंफ्यूजन में रहते हैं। सो ये समय कंफ्यूज होने का नहीं है, थोड़ा सा आप आगे बढ़िए, क्योंकि सामने रास्ते जो हैं वो आप लोगों को बहुत कुछ देने वाले हैं। सो किसी भी अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करना है। अब वो समय है जब आपने सब कुछ पा लेना है, यानी कि अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए पूरा फोकस कीजिए। जहां पर नौकरी करते हैं इस समय आपको वहां के बॉस का, एम्प्लॉयज का भी पूरा सपोर्ट आप लोगों को यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। सो आपकी बातों की अहमियत जो है वो आपका डिपार्टमेंट आपकी बातों को सुनेगा भी और इंप्लीमेंट भी करेगा, आपकी राय को मायने रखा जाएगा। तो बहुत सारी चीजें जो है आप लोगों का फेवर करती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद बात करेंगे आपके छठे भाव का भी स्वामी है। ये भाव जो है दोस्तों रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। यहां पर जो लोग कोई नया काम शुरू करने के लिए कोई लोन वगैरह अप्लाई करना चाहते थे या किया हुआ है, उन लोगों को लोन मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। दूसरा, अगर कोई कर्ज को लेकर परेशान था, पुराने कर्जों को लेकर तनाव में था, तो इस समय स्थितियां ऐसी बनेगी कि आपके पुराने कर्ज चुकता हो जाएंगे। यानी कि अगर किसी ने आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस भी लगाया हुआ है, वहां पर भी जो भी सुनवाई होगी उसमें ज्यादातर चांसेस आपका पक्ष कर जाएंगे। हालांकि अगर किसी से सेटलमेंट भी हो सकती है आपकी पैसों को लेकर, या कोर्ट केस में लंबे समय से चल रही जो स्थितियां थी, जिन लोगों ने आपको परेशान किया हुआ था, अब वो घड़ी आ गई है 25 नवंबर से पहले पहले बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पर राहु भी विराजमान है, तो बहुत ज्यादा सहयोग आपको इस समय का मिलेगा। आपके रोग, ऋण, शत्रु को वो खत्म कर जाएंगे। हेल्थ को लेकर रिकवरी होगी, यानी मैं आपको ये भी समझा देता हूं, हेल्थ को लेकर जिन लोगों को परेशानी आ रही है वो लोग डॉक्टर के पास जाइए। जिनको आ रही है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनको हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं हैं डॉक्टर के पास जाइए, अपनी जांच करवाइए, मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं तो वो मेडिसिन से कर देंगे, अगर कोई छोटा मोटा ऑपरेट होना होगा तो वो भी कर देंगे। लेकिन ये जो भी कुछ होगा दोस्तों, वो आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करके जाएगा। ये भी बात जो है वो आप लिख लीजिए। अगर उन लोगों के लिए है जिनको हेल्थ में समस्याएं आ रही हैं या कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन अगर नहीं है तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, तो आप लोग एक्सरसाइज वगैरह, व्यायाम वगैरह कीजिए और बाहर की चीजों को अवॉइड कीजिए। वैसे भी मौसम वैसे चल रहा है इस समय, आप लोगों को जिनकी मैरिड लाइफ में भी समस्याएं आ रही थी वो भी दूर होंगी, जिनकी पति पत्नी में जो तनाव चल रहा था वो भी दूर होगा, और हो सकता है कि अगर वो रूठ के भी चले गए हैं तो कोई ना कोई जरिया बनेगा उनका वापस आने का। ऐसी स्थितियां जो है आप लोगों के लिए बन रही हैं, और शादी विवाह के योग इस वक्री अवस्था में शनिदेव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, लोग सुन के कई बार भयभीत हो जाते हैं कि शनि वक्री हो जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हर चीज हर एक के लिए सेम नहीं रहती। वो किसी खराब भाव में नहीं बैठे कि जो आप लोगों को के साथ बुरा करेंगे, वो अपने उच्च के भाव में, यानी कि सप्तम भाव जो होता है, ये कुंडली का शुक्र देव का भाव होता है, सप्तम भाव जो है। तो यहां पर शनि देव का विराजमान होना कहीं ना कहीं आप लोगों अपने गुरु के, जिस प्रकार देव गुरु बृहस्पति ग्रहों के गुरु हैं, उसी प्रकार शुक्र जो है सप्तम भाव के स्वामी हैं, और वो राहु, केतु, बुध, शनि के गुरु हैं। देव गुरु शुक्लाचार्य की मैं बात कर रहा हूं, शुक्लाचार्य की बात कर रहा हूं, जिसको आज की
डेट में शुक्र ग्रह कहा जाता है, तो उस भाव में, अपने गुरु के भाव में कभी कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता। वहां पर वो इतने कंफर्ट जोन में होते हैं कि वो आपको हर स्थिति में लाभ ही देंगे। यहां पर वो जब बल ज्यादा पकड़ जाएंगे तो वो इन तमाम चीजों का भी निपटारा कर जाएंगे जो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में आपको तनाव देती हैं। यानी कि कोर्ट केस को लेकर जो चिंताएं थी वो खत्म होंगी, उसकी काफी चीजें जो है आपका फेवर कर जाएंगी। दूसरा, हेल्थ को लेकर जो समस्याएं थी वो उसका निपटारा भी परमानेंटली शनि यहां पर करवा जाएंगे। तीसरा, इस समय जो लोग लोन लेकर काम शुरू करना चाहते हैं उनको लोन मिल जाएगा। पुराने कर्ज उतारने के लिए इस समय कोई आपको रास्ता मिलेगा। तो ये रहा आप लोगों के शनि देव के वक्री होने का। उसके बाद दोस्तों, शनि की एक दृष्टि आपके भाग्य के भाव में भी पड़ेगी। यहां से आप लोगों को विदेश से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, लंबे समय से, खास करके वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़े थे, तो पिछले काफी लंबे समय से जो नीतियां बनी हुई हैं, जो देश विदेश में जो समस्याएं चल रही हैं, जो टैरिफिक को लेकर जो प्रॉब्लम्स चल रही है, उसका भी जो सॉल्यूशन है वो अब बहुत ही जल्द निकलने वाला है। सो जैसे ही उसका सॉल्यूशन निकलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों का काम जो है वो दोबारा से बहुत अच्छे तरीके से अब शुरू होगा। वो कहते हैं कि जिस चीज का लंबे समय तक इंतजार करना पड़े, वो अंत में जाकर चीजें बहुत अच्छे से आती हैं। सो जिन लोगों ने काफी लंबे से इंतजार किया, बहुत लंबे तक वेट किया, बहुत कुछ किया, अब उनके लिए वो रास्ते जो हैं वो खुलने वाले हैं। सो विदेश वालों को बहुत अच्छा लाभ होगा। विदेश में से कोई किसी भी प्रकार से आपका कोई लेन देन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं विदेश में, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो रास्ते खुलेंगे। विदेश में अगर आपके कोई दोस्त मित्र हैं तो वो आपकी सपोर्ट करेंगे। अगर कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम, किसी भी प्रकार से ऑनलाइन काम, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ, जिसकी आमदन जो है, सोर्स ऑफ इनकम विदेश भाव से जुड़ा हुआ है, उन लोगों को अचानक से स्थितियां उन लोगों का सहयोग करने लगेंगी। उसके बाद हम बात करेंगे शनि की दृष्टि लगन के ऊपर पड़ने से आपका कॉन्फिडेंस जो है, वो आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस आपके सामने आ जाएगा। आपके लिए पॉजिटिव रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे और दिमाग जो है वो काम करना शुरू करेगा। अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे कि काम कैसे करना है। उसके बाद शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी। दोस्तों, फोर्थ हाउस जो होता है ये हमारी माता का भाव है। माता की सेहत में आ रही समस्याएं दूर होंगी। वहीं शनि की दृष्टि पड़ने से यहां पर, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है, आप इस समय कोई नया घर ले सकते हैं। अगर कोई पुरानी जगह बिक नहीं रही थी तो वो बिक सकती है, आपको अच्छा दाम मिल सकता है। इस समय प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करने वालों लोगों के लिए चांदी वाला समय है। जितना पैसा कमा सकते हैं इन दिनों में कमा लीजिए, पूरा प्रयास कीजिए। कन्या राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही उत्तम होगा। उसके बाद हम बात करेंगे, आपके घर में कोई नया वाहन आ सकता है, कोई नई परचेजिंग कर सकते हैं। कोई कार लेना के इच्छुक थे, लंबे समय से लेना चाहते थे, ले नहीं पा रहे थे, तो इस समय अचानक से वो वाहन जो है वो आपके घर में आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं तो उसमें भी आपको फायदा देगा। डिलीवरी का काम करते हैं तो वहां से भी आप लोगों को लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहां से भी आप लोगों को इस समय अच्छा खासा लाभ जो है वो मिलने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। आपके जितने विरोधी थे वो एक बार उछलेंगे जरूर आपका कुछ करने के लिए, लेकिन जैसे वैसे ही वो बैठ जाएंगे, शांत हो जाएंगे। इस समय बड़े से बड़ा धन्ना सेठ भी चाहकर भी आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना बड़े योग जो है शत्रुहंता, क्योंकि राहु जिनको डिप्लोमेटिक और अति तेज ग्रह कहा जाता है, वो भी आपकी इस समय सपोर्ट पे हैं। और दूसरा, शनि महाराज जो वक्री अवस्था में आए हैं वो भी कन्या राशि के बंद दरवाजे खोलने आए हैं। सो दोस्तों, ज्यादा भयभीत ना हुआ कीजिए कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ बुरा नहीं होगा। अब जो होगा वो आप लोगों के ऊपर ईश्वरीय कृपा होगी। सो
हाथ पे हाथ रखे रहने का समय नहीं है। उठिए, कुछ कीजिए, अपने दम पर कुछ करके दिखाइए। जो लोग इस समय प्रयास करेंगे, यकीन मानिए वो लोग इतिहास भी बना सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हुए और शनि वक्री जो सप्तम भाव में बैठे हैं, राहु छठे में है, केतु विदेश के भाव में है, यात्राओं के भाव में है, तो यहां पर कोई बहुत बड़ा लाभ इस समय आप लोगों को ये वक्री अवस्था दिला सकती है। सो दोस्तों, ये था कन्या राशि वालों के लिए शनि वक्री का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन लोगों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, नीचे स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।